सुबह सुबह सन बाथ ले रहा है। कैसे महाराजा जैसा बैठा है। वो आपके पास ऐसे ही बैठता है। कल भी ऐसे ही बैठ के घूम रहा था। कितना अच्छे से सन बाथ ले रहा है गोदी में। इसलिए मुंह में नहीं होना ना, इसलिए इतना कर। हाँ, फेस पे नहीं आना। ये आपका पैर। अरे बाप रे, एकदम एक टक होके देख रहा है कहीं तो। ये मिरर में है। देखो मेरा पैंट का अभी बेल्ट लगाने में भी नहीं छोड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओए बेटू। चलो। ओए बेटू। आय आय बोलो। आय गुड मॉर्निंग। इधर तो देखो। हाँ देखो तो कितना मस्ती से, मतलब उसको लग रहा है कुछ गद्दा वद्दा है। मजे से बैठता है। ओए बेटू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ನೀನೊಬ್ನೇ ಮನಿಕ। चलो अभी इसका होने वाला है मसाज। चलो तुम्हारा मसाज कराती हूँ और मैं सुलाती हूँ, है ना। उसके बाद ही आपको टिफिन मिलेगा। आई थिंक सो। हाथ पैर चलता ही रहता है इसका हमेशा। तभी आपका पेट के अंदर था तो मारता था। हाँ, तभी पता चला इतना क्यों मुझे मारता था अंदर में। घूमी घूमी इतना करता था। देखिए तो खुशी खुशी देखिए इसका। हाँ हाँ, ओले मेरा बेटू। ट्राई करता है बोलने का। रेडी हो गए मोमेंट सुबह सुबह आप एकदम। क्यों साइड में नहीं जाना, आपके साथ ही बैठना। मतलब करेक्ट से सीधा सीधा आंसर नहीं दे सकते हो। बाय बाय चिन्नू बाय। इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा मन लगता है। ऐसा बट रात में इतना हमको कर दिया, नींद ही नहीं आया। हाय राव, उसको क्यों डांट रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, साथ में मेरे ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए। तो मोमेंट चले गए हैं, मैं बाबू का मसाज करके उसको सुला दी हूँ और गाना चला दी हूँ, क्योंकि घर में ना बहुत बोरिंग सा लग रहा था। तो मैं थोड़ा गाना चला दी हूँ, वो 90s वाला, वैसे भी मज़ा आता है वो सुन के। एंड मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मोमेंट ब्रेकफास्ट खा के नहीं गए क्योंकि उनको बहुत जल्दी निकलना था। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना एक्चुअली मुझे डाइट में रखना ही है, बिकॉज उससे मिल्क अच्छे से फॉर्म होता है। तो आइदर मैं साबूदाना का खीर खाती हूँ, अदरवाइज मैं साबूदाना का खिचड़ी खाती हूँ। तो आज बना रही हूँ साबूदाना का खिचड़ी। और इस साइड में है मिल्क। तो मिल्क गर्म हो जाएगा तो मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके साथ मिल्क भी पीऊँगी 1 ग्लास। और साथ में मम्मी जो वो लड्डू बना के गई है ना मुझे खाने के लिए, तो वो भी खाऊँगी। तो सुबह सुबह मेरा मसाज हो गया, मतलब मेरा खुद का मसाज हो गया। आंटी आई थी सुबह सुबह 7:30 पे ही आई है, क्योंकि मैं उनको बोली हूँ 7:30 या 7 o'clock के आसपास ही आने के लिए मॉर्निंग में। बिकॉज उस टाइम में ना बेबी जो है ना वो सोया रहता है, या अगर उठता भी है ना तो खेलता है, और मोमेंट भी उस टाइम में रहते हैं तो उसको संभाल सकते हैं। तो आज से मसाज आंटी आना शुरू कर दी है फिर से मतलब दूसरी आंटी है ये एक्चुअली। पहली आंटी जो थी वो शुरू में बहुत अच्छे से करी थी मेरा, बट जो फिर से कोविड का जो सिचुएशन आया ना, तो मैं उनको मना कर दी थी घर में आने से, बिकॉज मैं कोविड वैक्सीनेटेड नहीं थी उस समय, तो इसलिए थोड़ा डर था। और आंटी तो बहुत लोगों के घर जाती है ना, तो इस वजह से मैं मना कर दी थी। बट अब फिर से सिचुएशन ठीक हो गया है, तो वो आंटी जो है वो घर चली गई हैं अपने गाँव। तो गाँव से फिर उनको आने में दिक्कत है, बोल रही थी कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो जब तक मम्मी थी तो मम्मी कर देती थी, बट अब मम्मी भी चली गई हैं तो फिर मुझे तो लगाना ही था। तो मैं जो मेरी घर में झाड़ू पोछा करने के लिए अक्का आती है ना, बर्तन धोने के लिए, तो उनको ही बोली थी
तो फाइनली एक लोगों को लेके आई। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मतलब मसाज करने वाली आंटी ना नहीं मिलती है, स्पेशली इस साइड, बेंगलोर के इस साइड में। आई थिंक वाइट फील्ड साइड में जिधर आईटी कंपनी, उधर नॉर्थ इंडियंस बहुत सारे हैं, तो उधर आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस बहुत मसाज करवाते हैं। बट साउथ इंडिया में मैं थोड़ा कम देखी हूँ। इवन तो यहाँ आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी के बाद मैं उतना नहीं देखती हूँ कि लोग मसाज कराते हैं या पहले भी कराते हैं। वैसा मैं कुछ भी इधर नहीं देखी। इवन हमारे ससुराल में भी कोई मसाज नहीं करवाता है। फर्स्ट टाइम वो लोग देख रहे हैं कि मैं मसाज करवा रही हूँ। तो ये सब चीज़ की वजह से इस साइड में थोड़ा नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा मुझे टेंशन हो गया था कि नहीं मिलेगा तो फिर मेरा बॉडी कैसे ठीक होता है, थोड़ा हीलिंग जल्दी हो जाता है मसाज करने से। तो यही था, फाइनली आ गई है। हैप्पी। मुझे मतलब इतना बॉडी पेन होता था ना, बस अब ठीक है थोड़ा, मतलब मैं भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दे पाऊँगी। और बाबू का तो खैर मैं ही करती हूँ मसाज, और बाथिंग तो मैं ही करती हूँ, मम्मी सिखा दी है, और अब मुझे सब चीज़ आ भी गया है करने के लिए, तो बेटर है मैं ही करूँ, क्यों अननेसेसरी। मैं करूँगी तो मैं अपने बच्चे से ज़्यादा कनेक्टेड रहूँगी ना, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है करने के लिए, तो खुद ही करना है। तो करेंगे ब्रेकफास्ट अभी, एंड बाबू सो रहा है, तब तक मैं थोड़ा एडिटिंग कर लूँगी, और कुछ ऑफिस का काम है वो भी करूँगी। और जब वो उठेगा तो मैं उसको नहला दूँगी, नहलाने के बाद खुद भी नहा लूँगी, एंड उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। मोमेंट बोल के गए हैं कि आफ्टरनून तक आ जाएंगे, बट आपको पता ही है उनका, इसलिए जब मैं खाना बनाने जाऊँगी उससे पहले पूछ लूँगी आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, नहीं तो मैं अननेसेसरी ज़्यादा बना दूँगी तो कोई यूज़ नहीं है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग को उसके बाद। देखिए मैं बहुत दिन के बाद सिविल का हेलमेट पहन के साइड में काम करा रहा हूँ। चलो आज वैक्सीन लगेगा। ठीक है। बाबू को आज वैक्सीनेशन था, तो आज गए थे वैक्सीन दिलवाने के लिए, तो दिलवा के आए हैं। और फिर बाबू सो नहीं रहा था तो उसको मैं सुला दी हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो मैं अभी लंच बना रही हूँ अपना, क्योंकि अभी सो गया है तो मैं बना के खा सकती हूँ। बट इस बार जो था ना, वो मैं पेनलेस वाला इंजेक्शन नहीं दिलवाई हूँ, नॉर्मल जो इंजेक्शन होता है वो ही दिलवाई हूँ। तो फीवर बोला डॉक्टर आएगा, तो इसलिए उन्होंने फीवर वाला भी एक पैरासीटामोल दिए हैं, लिक्विड में होता है, तो वो मैं दिला दी हूँ। तो अभी तक तो नहीं आया है, अभी आराम से सो रहा है, बट फिर भी उठेगा तो मैं एक बार चेक करूँगी फीवर, और अगर आता है तो बोलें कि देने के लिए। तो यही था अपडेट बेबी का वैक्सीनेशन का। तो जहाँ मैं गई थी डॉक्टर के पास, वो बहुत छोटा सा क्लिनिक है, बट डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो लोगों से बात करते करते मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये बना रही हूँ दलिया। तो सारे सब्जी को भून करके ये दलिया डाल देती हूँ, तो तब तक ये भी हो जाएगा। मिनट मुझे छोड़ के चले गए हैं साइड पे। तो आप लोग देखे होंगे कि जो मैं क्लिनिक पे गई थी वो बहुत छोटा सा जगह पे क्लिनिक है। मतलब जगह तो अच्छा है, बट वो ऐसा क्लिनिक है, बट बहुत अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर ना बहुत अच्छे से बात करते हैं, और अच्छे से, मतलब आपको क्या है ना, मतलब आप पेरेंट्स हो ना, तो आपको सेटिस्फाई कर देते हैं अपने बातों से कि हाँ आपका बेबी ठीक है, या हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो इस वजह से है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए ये डॉक्टर मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हुआ ना, उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, इवन वो डॉक्टर्स भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बट ना आप उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होगे। इतना फास्ट में बोलते हैं ना, मुझे लगता है मतलब उनको इतने सारे बच्चों को ट्रीट करना होता है, साथ में हॉस्पिटल भी देखना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है शायद कि बच्चों के पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें। बट जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर हम आपके पास क्यों जाएंगे दिखाने, है ना।
क्यों जाएंगे दिखाने। तो हम तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो डॉक्टर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब चीज़ अच्छे से, मतलब मुझे सेटिस्फाई हो जाना अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गई हूँ। तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे वहाँ के डॉक्टर में नहीं हुआ था। तो मैं सोची भले ही बड़ा हॉस्पिटल हो बट अब एक्सप्लेन, मतलब हम ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं अपने बच्चे को कहाँ से दिखाऊंगी वहाँ पे। तो मैं इस वजह से उस हॉस्पिटल में लेके नहीं जा रही हूँ। बट हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट जो थी मेरी वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी। मुझे बिल्कुल कभी भी ये अंदर से नहीं हुआ कि हम क्यों यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये वाला चीज़ मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी है। अगर किसी को मुझे सजेस्ट करना है तो मैं ज़रूर उनको सजेस्ट करूँगी। बट अगर बच्चों के डॉक्टर को सजेस्ट करना है तो आई विल नेवर सजेस्ट कि उस हॉस्पिटल में आप जाओ बच्चे को दिखाने के लिए। इवन दो आपका तभी आप जाओ जब आपके बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, नॉर्मल जो डेली होता है बच्चों का, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें दिखाना इतना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर अच्छा है और छोटा क्लिनिक पे भी बैठ रहा है तो वो बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं। इवन दो नाइट में भी अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बोलें कि आराम से आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, है ना, और घर के नज़दीक है। तो इस वजह से मैं स्विच कर ली हूँ डॉक्टर अपना ऐसे तो ये है। इसलिए डॉक्टर एक बार अच्छा मिल गया ना तो आपको टेंशन नहीं है। एक्चुअली बच्चों के लिए डॉक्टर एक अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक हमारे जान पहचान के उन्होंने ही सजेस्ट किया था। तो मैं भी अब जिनको भी सजेस्ट करूँगी ऑब्वियसली उनको ही सजेस्ट करूँगी। बहुत छोटा क्लिनिक है और वो 27 ईयर्स से वहीं पे कर रहे हैं और क्लिनिक को भी बड़ा नहीं किया है, उतना ही करके रखे हैं बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छे से देखना उनका काम है और वो अच्छे से देखते हैं, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। मतलब हम लोग को कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही गया है, बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है हम लोग को। तो इतना तो भीड़ था वहाँ पे। तो मैं डाल दी हूँ दलिया होने के लिए और अभी नॉर्मल रूटीन चलेगा, जो नॉर्मल काम वाम होता है घर का, या घर का तो काम खैर मैं एक्स्ट्रा करती ही नहीं हूँ, अभी बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता करने के लिए। तो करना होता है तो या तो ऑफिस का काम होता है, दूसरा या तो एडिटिंग होता है, तो तीसरा जो होता है वो हमें हमारा बेटे को संभालना होता है और खाना वाना तो पता ही है बनाना ही होगा। तो ये है, एक्स्ट्रा मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ अभी घर का। जैसे जैसे कभी कभी कुछ क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो वो सब बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मम्मी बहुत सारा सभी जगह का तो करके ही गई है कि इसको कोई टेंशन ना हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। तो मैं बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ। अभी टाइम मिलता है तो बता ही दिया आप लोगों को क्या काम करती हूँ। तो मैं बनने देती हूँ और तब तक मुझे भूख एक्चुअली बहुत ज़ोर से लगा है क्योंकि बाबू ना फीड कर रहा था, वो हट ही नहीं रहा था। तो और भूख लगे जा रही थी। मैं क्या करूँ, उसको भी छोड़ूंगी तो तुरंत में एकदम से रोने लगता है। अभी रख दूंगी ना खेलने की तो खेलेगा नहीं, बहुत रो रहा था। अभी एक्चुअली वैक्सीन भी पड़ा है ना तो इस वजह से। सो अब जाके फ्री हुए तो जा रही हूँ, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है। तो मैं खा लेती हूँ ये लड्डू और साथ में एक ऑरेंज खा लेते हैं, तब तक तो मेरा दलिया बन ही जाएगा। तो अभी बज रहा है रात का 11 o'clock और मोमेंट लगे हैं काम करने में। कितना देर लगेगा मोमेंट? और 10 मिनट बस। आँख पूरा लाल हो गया है आपका। बहुत टाइटनेस लग रहा है मगर खुद ही लग रहा है ऐसा टाइटनेस सा। ठीक है, जल्दी से फिनिश कर लीजिए ना। और हम लोग देख रहे थे थोड़ा ये न्यूज़ जो रशिया यूक्रेन पे बॉम्ब गिराया है ना वो, और मेरा बेटू यहाँ पे खेलू कर रहा है, खेलू कर रहा है। ओले मेरा बेटू, देखिए आंसर भी करता है। बेटो आंसर मत करो। क्यों नहीं करेगा आंसर? मम्मी आप अभी तक तो नहीं संभाली, हम संभाल लिया। हाँ, वो बात हम अग्री करेंगे। अभी तक नहीं संभाली मतलब नहीं है,
अभी मोमेंट के साथ खेल रहा था, बहुत अच्छे से 1 घंटे से खेला है। और बाप रे, हाँ अरे हाँ ओ क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल रहे हो ना लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ देखिए, अब बेटू का बात तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ कर दीजिए, बेटू भी बोल रहा है कर दीजिए। तो बीच में मैं आप लोगों को कभी ब्लॉग में बताई थी कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ना कोकोनट ऑयल से क्लीन करती थी, बट अभी कोकोनट ऑयल से नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है। तो अभी नॉर्मल जो क्लिनजिंग क्रीम होता है ना आयुर का, उससे क्लीन करती हूँ और उसके बाद टोनर लगाती हूँ ज़रूर से, क्योंकि मुझे बहुत छोटे था दाने हो गए थे। तो अभी ठीक हो रहा है उसकी वजह से, और उसके ऊपर से मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो कर लेते हैं। बड़ा वाला ही खरीद ली हूँ टोनर, क्योंकि मुझे भी लगाना होता है, मोमेंट को भी लगाना होता है। बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है मोमेंट के स्किन पे भी, और मोमेंट का जो है ना स्किन, उनके स्किन पे पिंपल्स बहुत होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है उनके स्किन के लिए। तो मैं बड़ा वाला ही ऑर्डर कर ली हूँ। निकलता है ना, गर्दन के पास निकलता है। गंदा, चाहे कितना भी घर में रहते फिर भी। चलिए मोमेंट को भी लगा देते हैं। हाय ये देखिए कितना सारा गंदा रहता है, इसलिए बोलती हूँ रोज क्लीन करो। मतलब मैं नहीं करूँगी तो नहीं करेंगे, है ना, मैं ही लाके करके देना आपको हर चीज। तो और कौन करता है? मैं दूसरे वो करने के लिए दूसरा शादी करके आऊँ? नहीं, खुद से नहीं, मैं वो करने के लिए दूसरा लड़की को शादी करके आऊँ? मैं खुद से नहीं, वो बोलो, मतलब लड़की ही लगाएगी, खुद से फेस में नहीं लग सकता है। नहीं, लड़की लगाना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको नहीं होता है? तो हम भी बोलेंगे हमको आप ही लगाना, तो लगा देंगे। नहीं, फिर सारा वैल्यू आपके डोंट टेल एनीथिंग लाइक दिस। नहीं, आप नहीं लगा सकते। मेरा बीपी मत इंक्रीज करो, रात में सोना है मुझे। ऐसे तो बोलते जैसे पता नहीं कितनी सारी लड़की ले आएंगे फटाक से। मेरे पीछे 100 आदमी पीछे ही है मोमेंट, साथ में नहीं है। साथ में आप आ गई ना तो कौन आता है? आप पढ़े, आप बाबा और दूसरे बगल में जाएगी तो साथ में दूसरा आएगी। तो मैं बगल में क्यों जाऊँ? अब बोल रहे नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाता अलग बात है, बगल में क्यों जाऊँ, मैं चलूंगी साथ में। ठीक है। तो चलिए मोमेंट का भी काम लगभग हो गया है ना मोमेंट? हो गया है, तो जाते हैं हम लोग सोने के लिए। सो तो मैं नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि अभी बाबू का एकदम मूड है खेलने वाला, तो अभी मैं खेलने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा देर के बाद अपने आप सो जाएगा, और मोमेंट तो सो जाएंगे, वो बहुत टायर्ड हो गए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय, गुड नाइट। हर बार ना इस आदमी को बताना पड़ता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को गुड नाइट भी बोलना होता है। ओके, भूल गया दर्शिया। तो बोलिए अभी। गुड नाइट, बाय।